नमस्कार दर्शकों, गरुड़ पुराण भाग 5 में आपका स्वागत है। आपने हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण भाग 4 में जाना कि कैसे वैतरणी नदी प्रेत को कष्ट देती है और सारे कष्ट भोगते हुए जीवात्मा अंतिम नगर बहुधर्म नगर पहुंचती है और वहां ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण देव भी रहते हैं। इनसे जुड़ी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि यमलोक में मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा कैसे होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीवात्मा 16 नगर में से अंतिम नगर बहुधर्म भीति भवन पहुँचती है, जहाँ 13 प्रतिहार रहते हैं। यह ब्रह्मा जी के पुत्र है और श्रवण कहलाते हैं। मनुष्य जो भी शुभ और अशुभ कार्य करता है, इसका लेखा जोखा इन श्रवण के पास होता है और ये श्रवण देव ही चित्रगुप्त तथा यमराज से बताते हैं। वे दूर से ही सब कुछ सुनने व देखने में समर्थ है। स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में भ्रमण करने वाले 8 श्रवण देव है। बिल्कुल उनके जैसी उनकी श्रावणी नामक पत्नियां भी है। उनके पास भी वैसी ही शक्तियां हैं जैसी उनके पतियों के पास है। वे मृत्यु लोक के अधिकारी के रूप में हैं। व्रत दान स्तुति से जो उनकी पूजा करता है, उनके लिए वे सौम्य और सुखद मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। फिर पक्षी राज गरुण भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, श्रवण देवों को ये सुनने व समझने की शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कैसे वे सब जान लेते हैं और उनको यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ है? उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? कृपया बताएं। तो भगवान विष्णु बताते हैं, जब समस्त सृष्टि एक आकार हो गई थी और मैं समस्त सृष्टि को आत्मलीन करके क्षीर सागर में सो रहा था, उस समय मेरे नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा जी ने बहुत तपस्या की। उन्हें एक आकार सृष्टि का पुनः निर्माण करने के लिए ऐसे प्राणियों की आवश्यकता थी जिन्हें लोक व्यवहार का ज्ञान हो। देवों की सलाह से ब्रह्मा जी ने अत्यंत तेजस्वी और बड़े नेत्र वाले श्रवण देवों को जन्म दिया। कोई भी प्राणी कुछ भी कहता है, वे उसे दूर से ही सुन लेते हैं और शीघ्र ही ब्रह्मा जी को बता देते हैं। दूर से सुनने और देख लेने का विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त है। क्योंकि वो दूर से सुन लेते हैं, इसीलिए उन्हें श्रवण कहा जाता है। आकाश में रहते हुए वे उस प्राणी को ध्यान से देखते व सुनते हैं और प्राणी की मृत्यु के बाद जैसे ही वो प्राणी यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके शुभ व अशुभ कार्यों का विवरण चित्रगुप्त द्वारा श्रवण देवों से पूछा जाता है। फिर चित्रगुप्त उस प्राणी का लेखा जोखा धर्मराज के सामने आकर बताते हैं कि इस प्राणी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तीनों क्षेत्रों में किस प्रकार का कार्य किया है। इसको बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षी राज गरुण, संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 मार्ग है। जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं, वे धर्म मार्ग से परलोक जाते हैं। जो व्यक्ति अर्थ अर्थात धन संपत्ति का दान देते हैं, वे विमान से परलोक जाते हैं। काम यानी जो व्यक्ति दुखियों की सहायता करता है, वे घोड़ों पर सवार होकर जाते हैं। जो व्यक्ति मोक्ष की कामना रखते हैं और भगवत प्रेमी होते हैं, वो हंस से परलोक जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो पापी व्यक्ति होते हैं, वो पैदल ही कांटों और पत्थरों को पार करता हुआ और बहुत पीड़ा झेलता हुआ जाता है। हे पक्षी राज गरुण, इस मृत्यु लोक में जो कोई भी मेरी पूजा इन श्रवण देवों के साथ करता है, उसको मैं वो प्रदान करता हूँ। इसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अगर मनुष्य को मुझे प्रसन्न करना है, तो उसे भक्ति पूर्वक 11 ब्राह्मण तथा 12वें दाम्पत्य ब्राह्मण जोड़े को भोजन करवाना चाहिए और फिर मेरी पूजा करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य सभी देवताओं की कृपा दृष्टि में आकर सुख प्राप्त करता है।
उनकी पूजा से मैं और चित्रगुप्त सहित धर्मराज भी प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की संतुष्टि से मनुष्य मेरे विष्णु लोक को प्राप्त कर सकता है। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।